न्यू प्रेग्नेंट जो वुमेन्स हैं उनके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं 15 पॉइंट्स ऐसे बयान करूँगा कि जिन पे अमल करके वो अपनी प्रेगनेंसी को बड़े सेफ तरीके से पाए तकमील तक पहुँचा सकती हैं। और इन अगर पॉइंट्स को नज़रअंदाज किया जाए तो प्रेगनेंसी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1 पे अद्वियात का मोहतात इस्तेमाल। हमल एक हसास मरला होता है, इस दौरान कोई भी दवा डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आप कोई पेन किलर या दर्द की मेडिसिन इस्तेमाल करना चाह रही हैं या उससे हट के भी कोई भी मेडिसिन, कोई आम सी मेडिसिन भी है, तो उसके लिए डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। अगर आप पहले से कोई बीमारी जैसे कि ब्लड प्रेशर या शुगर की दवाई ले रही हैं, तो तब भी अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो डॉक्टर से लाजमी एक दफ़ा मशवरा कर लें। याद रखें, सही दुआ और सही वक्त पर दुआ का इस्तेमाल आप और आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2, ज़हनी सुकून। हमल के दौरान औरत के जज्बात में तब्दीली आती है, इसलिए ज़हनी सुकून बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा टेंशन परेशानी माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कोशिश करें कि मुस्बत सोच रखें, अच्छी बातें सुने, हल्की फुल्की वॉक करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखें। और हमल के दौरान घर वालों को भी चाहिए कि जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, उसके सुकून का ख्याल रखें और उन्हें हर तरह से आराम पहुंचाने की कोशिश करें। एक खुश और पुरसुकून माँ ही एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है। नंबर 3, मुबाशरत में एहतियात। आमतौर पर नॉर्मल अमल में महदूद हद तक मुबाशरत महफूज होती है, लेकिन कुछ हालात में डॉक्टर इससे मना भी करते हैं, जैसा कि खून आना और कमज़ोर अमल। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक इस पे भी अमल किया जाए। ज़्यादा एहतियात और नरमी ज़रूरी है ताकि किसी किस्म का नुकसान ना हो। अगर किसी किस्म की तकलीफ, दर्द या गैर मामूली अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। और ख़ास तौर पे जो शुरू के मंथ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एहतियात करें और जो लास्ट मंथ होते हैं उनमें तो बिल्कुल ही इस चीज़ की ममानियत की जाती है। नंबर 4, ताज़ा हवा। हामला ख़वातीन के लिए ताज़ा हवा बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना कुछ वक्त खुली फ़िज़ा में गुजारना जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करता है। हल्की वॉक करने से न सिर्फ जिस्म फिट रहता है बल्कि ज़हनी सुकून भी मिलता है। ये आदत आप और आपके बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। नंबर 5, ग़िज़ा का इस्तेमाल। औरत को मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन शामिल हो। दूध, अंडे, सब्जियां और फल अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। बाजारी और जंक फूड से परहेज करें। ज़्यादा पानी पिएं और वक्त पर खाना खाएं। दूध का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सही ग़िज़ा माँ और बच्चे दोनों की नशोनुमा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 6, मुनासिब जूते। हमल के दौरान वजन बढ़ता है, इसलिए गिरने का खतरा भी होता है। ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचें और आरामदेह फ्लैट जूते इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ आपको सहूलत देते हैं बल्कि आपको महफूज भी रखते हैं। हमेशा ऐसे जूते पहने जो नरम और आरामदेह हों। नंबर 7, गुस्ल में एहतियात। रोजाना नहाना जिस्म को साफ और तरोताज़ा रखता है। बहुत ज्यादा गर्म पानी से या बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहाने से इज्तनाब करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये दोनों चीजें सेफ नहीं है। हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी है उससे नहाने की कोशिश करें और सफाई का खुसूसन ख्याल रखें। नंबर 8, नशे से परहेज। बहुत सी सोसाइटीज में बहुत ज़्यादा नशा किया जाता है। ख़वातीन नशा करती हैं, ख़ास तौर पे ड्रग्स लेती हैं और जैसा कि अल्कोहल का इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, पान, शराब और दीगर नशावर चीज़ें, ये बच्चे की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकती हैं। ये ना सिर्फ बच्चे की नशोनुमा को मुतासर करती हैं बल्कि क़ब्ल अज़ वक़्त पैदाइश का सबब भी बन सकती हैं। इसलिए हमल के दौरान मुकम्मल परहेज़ करें। एक सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है। नंबर 9, सफ़र में एहतियात। हमल के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ख़ास तौर पे लंबा और झटकों वाला जो सफ़र हो। अगर सफ़र ज़रूरी हो तो आरामदेह तरीका इख्तियार करें और वक्फ़े वक्फ़े से आराम करें। ख़ास तौर पे मोटर बाइक के सफ़र से इज्तनाब करें, क्योंकि मोटर बाइक का सफ़र प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही अनसेफ जाना जाता है। अपनी और अपने बच्चे की हिफाजत को लाजमी तरजीह दें। नंबर 10, नींद और आराम। हमल के दौरान औरत के जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी वजह से थकन ज़्यादा महसूस होती है, इसलिए मुनासिब नींद और आराम बहुत ही ज़रूरी है। आमला औरत को चाहिए कि वो रोज़ाना 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर ले। दिन के वक्त भी अगर थकन महसूस हो तो थोड़ा सा आराम कर लें। सोने का बेहतरीन तरीका ये है कि बाईं करवट लेटें, इससे बच्चे को खून की फराहमी बेहतर होती है। रात को देर तक जागने से परहेज करें और सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ही कम कर दें। याद रखें, अच्छी नींद माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नहायत ही ज़रूरी है। नंबर 11, सैर व तफरीह और हल्की वॉक। हमल के दौरान मुकम्मल आराम के साथ साथ हल्की फुल्की वॉक भी ज़रूरी है। ये जिस्म को मुतारिक रखती है और खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है।
روزانہ 15 سے 20 منٹ کی واک بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن زیادہ تھکن سے بچنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی سخت ورزش نہ کریں۔ کھلی فضا میں واک کرنا ذہنی سکون بھی دیتا ہے اور جسم کو فریش رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، متوازن سرگرمی ایک صحت مند عمل کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 12، مناسب لباس۔ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ ڈھیلے اور آرام دہ کپڑے پہنے تاکہ جسم پر دباؤ نہ پڑے۔ تنگ کپڑے پہننے سے خون کی روانی متاثر ہوتی ہے، جس سے بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے۔ سوتی کپڑے بہترین ہوتے ہیں کیونکہ یہ پسینہ جذب کرتے ہیں اور جلد کو آرام دیتے ہیں۔ موسم کے مطابق لباس پہننا بہت ضروری ہے تاکہ نہ زیادہ گرمی لگے اور نہ ہی سردی۔ یاد رکھیں، آرام دہ لباس آپ کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ نمبر 13، مناسب ورزش۔ حمل کے دوران ہلکی ورزش جسم کو مضبوط بناتی ہے اور ڈلیوری کو آسان بنانے میں مدد دیتی ہے۔ سادہ ایکسرسائز جیسے کہ اسٹریچنگ یا ہلکی یوگا مفید ہو سکتا ہے، لیکن ہر ورزش ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ زیادہ تھکا دینے والی یا خطرناک ورزش سے پرہیز کریں۔ ورزش کے دوران اگر چکر، درد یا تھکن محسوس ہو تو فوراً رک جائیں۔ یاد رکھیں، مناسب ورزش صحت مند عمل کے لیے ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ نمبر 14، موسم سے بچاؤ۔ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ شدید گرمی، سردی یا بارش سے خود کو محفوظ رکھے۔ گرمی میں زیادہ دیر تک دھوپ میں نہ رہے، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، سردی میں گرم کپڑے پہنیں اور ٹھنڈی ہوا سے بچیں۔ موسم کی شدت ماں اور بچے دونوں پہ اثر ڈالتی ہے، اس لیے احتیاط بہت ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، مناسب احتیاط آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ نمبر 15، بریسٹ کیئر یعنی کہ پستانوں کی حفاظت۔ حمل کے دوران پستانوں میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، اس لیے ان کی دیکھ بھال بہت ہی ضروری ہے۔ صاف صفائی کا خیال رکھیں، روزانہ نیم گرم پانی سے صفائی کریں۔ مناسب سائز کی برا استعمال کریں تاکہ پستانوں کو سہارا مل سکے اور تکلیف نہ ہو۔ اگر کسی قسم کا درد، سوجن یا رساؤ ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ دیکھ بھال بعد میں بچے کو دودھ پلانے میں آسانی فراہم کرتی ہے۔ یاد رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کے بچے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ایسی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ اللہ حافظ۔